प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज 12वीं का गेस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, पार्ट सेकेंड। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ब्रेंजक चूर्ण को वायु में खुला रखने पर इसका उत्पाद होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब दूसरा में चलते हैं, नेक्स्ट फटाफट। इनमें से किसमें हीरा होता है? कैलामाइन, पैरोलुसाइड, किम्बरलाइट और कैल्साइड दिया हुआ है, जिसमें कि हीरा जो है चट्टान किम्बरलाइट नामक चट्टान होता है जिसमें पाया जाता है अधिकतम मात्रा में। नेक्स्ट चलते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन का एसटीपी पर लीटर में आयतन क्या होगा? तो जानते हैं आप कि 2 ग्राम का जो है 22.4 लीटर आता है, इसीलिए 1 ग्राम जब करेंगे तो 1 ग्राम का जो है 22.4 बट्टे 2 11.2 लीटर आएंगे। इनका डी आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 क्यूरी इनमें से कितने विघटन प्रति सेकंड के बराबर होता है? 3.7 × 10⁻10 ये नंबर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। किस परमाणु में ऑक्सीजन आयन और एल्युमिनियम आयन के बराबर इलेक्ट्रॉन है? तो आप सम इलेक्ट्रॉनिक को मैं बता दूं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। जैसे देखिए ऑक्सीजन का 8 होता है, यहाँ आयन में तब्दील हुआ है, वो -2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो 8 प्लस कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हुआ। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। इसी प्रकार से एल्युमिनियम का होता है 13, ये आयन में तब्दील हुआ Al3+, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किया। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें चूंकि 13 में से जब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना होगा? 10। तो स्वाभाविक है ये नियॉन जैसे संरचना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना इसका होगा, तो इसमें नियॉन होंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन, यह सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है, तो रेयान जो होता है सेलुलोज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, ध्यान दीजिएगा। यह सोडा एस कहलाता है, सोडा एस, ध्यान देंगे, Na2CO3 सोडा एस कहलाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। लिमोनाइट किसका अयस्क है? ध्यान देंगे, लिमोनाइट किसका अयस्क है? ये लोहा का है, लोहा का। इसमें बहुत विद्यार्थी फंस जाते हैं। लोहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? एल्केन जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। आप सूर्य के विशिष्ट प्रकाश में, आप जानते ही हैं कि ये सूर्य के विशिष्ट प्रकाश में एल्केन ग्रुप का जो जैसे मेथेन हुआ, अंतिम उत्पाद कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है, ये विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। किनको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? आप सभी जान, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। धातु के ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड प्राय क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। और जिंक, एल्युमिनियम, सीसा, ये सब के जो होते हैं उभयधर्मी होते हैं। ये काफ़ी पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिंक, एल्युमिनियम और सीसा, ये उभयधर्मी, इनके ऑक्साइड क्षारीय तो होते ही हैं लेकिन उभयधर्मी होते हैं, जिंक, एल्युमिनियम और सीसा का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित रहता है COOH, ये क्या नाम है? इसका क्रियाशील मूलक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लू विट्रॉल, जिसको हम लोग तुतिया के नाम से भी जानते हैं, तुतिया।
CuSO4 इंटू 5H2O होता है ब्लू विट्रॉल का, जिसको नीला थोथा कहा जाता है। अगला चलिए फटाफट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl इंटू Cl ये होते हैं। चलिए फटाफट, चलिए इनमें से कौन दो इलेक्ट्रॉनिक को त्याग कर आर्गन जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं? स्वाभाविक बात है, इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए मैग्नीशियम जो होता है 12 होता है, ये नियॉन Ne जैसे प्राप्त करता है। और यहाँ पूछ रहा है आर्गन, ये यहाँ पे देखिए कैल्शियम जो है, कैल्शियम Ca के पास 20 होता है, 2 8 8 2 होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अष्टक पूरा करता है, किसके जैसे? 2 8 10 18 आर्गन जैसे। तो इसमें जो है कैल्शियम होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो है आप यहाँ देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके आर्गन जैसे बनाते हैं कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए रेडॉन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होते हैं? जैसे यहाँ देखिए ये नीचे में जो यहाँ रहते हैं, ये जो होता है यहाँ पर मान लीजिए जैसे x है, यहाँ पर यदि y है, तो ये x जो है परमाणु संख्या को दर्शाता है, परमाणु संख्या को निरूपित करता है। और y जो है परमाणु भार को ध्यान देंगे, परमाणु भार को। तो न्यूट्रॉन की संख्या, आप न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या में से घटता है। द्रव्यमान में से किसको घटाते हैं? परमाणु संख्या को। द्रव्यमान संख्या में से किसको घटाते हैं? परमाणु संख्या को। तो कितना 226 में से क्या करेंगे? तो 88 घटा देंगे, तो कितना हुआ? 8 में से 8 गया तो 16 में से 8 गया तो 8, फिर बचा कितना है? 8 3 11 और 238 नहीं, कितना हुआ? सॉरी, इसमें से 5 लिए हैं, 138 कौन आएंगे? ए नंबर आएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? बैकुरल, हेनरी बैकुरल ने किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? तो 1 से कम होता है, ये नंबर होगा। फटाफट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समान परमाणु संख्या वाले तत्वों को यदि समान प्रोटॉन किंतु न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाते हैं? परमाणु संख्या वाले, थोड़ा ये टाइपिंग में मिस्टेक किए हैं। समान परमाणु संख्या वाले तत्वों में यदि समान प्रोटॉन हो किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो प्रोटॉन संख्या समान का मतलब हुआ प्रोटॉन की संख्या समान होना, परमाणु संख्या समान होना। क्योंकि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण ही समस्थानिक का गुण उसमें पाया था, समस्थानिक पाया था, समस्थानिक होगा इनका। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। जिंक सांड H2SO4 के साथ क्या बनाता है, अभी क्या करके? तो आप जानते हैं कि जो भी हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु है, वे जो है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये जो जिंक जो है Zn, जब H2SO4 से अभिक्रिया करेंगे तो इनका स्थान ग्रहण कर लेंगे, जिंक सल्फेट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। इसमें क्या होंगे? हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। जिप्सम, इनमें से जिप्सम कौन है? ये जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। निम्न में से कौन सा आयक्स मैग्नेटाइट कहलाता है? मैग्नेटाइट, इसमें जो है Fe3O4। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लैंप ब्लैक, इसमें से किससे प्राप्त किया जाता है? तो मिट्टी के तेल से लैंप ब्लैक प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्यूटनिक अम्ल यानी कि सोडा लैंप के साथ गर्म करने पर प्रोपेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट पे चलिए फटाफट। एसिटिलीन में कार्बन आवंत की लंबाई क्या होती है?
1.22 एंगस्ट्रॉम। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। धोबन सोडा के एक अणु में क्रिस्टल जल कितने अणु होते हैं? यहाँ मिस कर दिया है, यहाँ 10 अणु होते हैं, डी नंबर ऑप्शन होंगे 10। चलिए कार्योलाइट का सूत्र क्या होता है? ये एल्युमिनियम का X है, Na3AlF6 यानी कि बी नंबर। चलिए बीटा कण किसके समान होता है? इलेक्ट्रॉन कि जैसा। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन होते हैं? एल्काइन, एसिटिलीन, C2H2। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? कार्बन 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्रोमीन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ठीक उसी प्रकार से 80 में से जो क्या घटा देंगे? न्यूट्रॉन जो बराबर 80 में से 35 को कितना हो गया? 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 45। आप नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा चिली साल्टपीटर कहलाता है? इनमें से कौन चिली साल्टपीटर कहलाता है? NaNO3। एथेनॉल जो है इसमें एल्यूमिना के उपस्थिति में दूसरा डिग्री गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो एथिलीन होगा, एथिलीन। मिस्टेक हुआ टाइपिंग में, एथिलीन या जिसको हम लोग कहते हैं एथीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। CH3COOH उपस्थिति में सी नंबर इसका आंसर होगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का समान सूत्र वही होता है जो इनका होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और ईथर में एक ही किरासिल मूलक पाया जाता है तो ईथर के समान होते हैं। चलिए फटाफट 38वां क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के बाद क्या बन जाता है? जिप्सम। चलिए फटाक से करते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व के परमाणु में 9 प्रोटॉन है, इसकी संयोजकता क्या होती है? 9 प्रोटॉन मतलब परमाणु संख्या कितना? प्रोटॉन का मतलब परमाणु संख्या, प्रोटॉन का मतलब परमाणु संख्या कितना हो? परमाणु संख्या 9। तो इसको यदि हम समझेंगे प्रोटॉन F9 फ्लोरीन हुआ 9, यदि उसका प्रोटॉन संख्या तो फ्लोरीन है, इसका 2 और 7। तो ये अष्टक पूरा करने के लिए आप जानते हैं अक्रिय गैस जैसी विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या त्याग करते हैं या सजा करते हैं वो उनकी संयोजकता कहलाती है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 चाहिए, तभी 8 होगा बारहवीं कक्षा में, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो कार्बन के जैसा किसमें है? यहाँ पर देख लीजिए, सब में कार्बन के जैसा नाइट्रोजन होगा। चूंकि देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। तो ये आयन बनाए हैं प्लस, तो इसका मतलब प्लस है तो इसका मतलब त्याग किया है। जब ये किसी पर प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन वो त्याग करता है। तो यदि ये इसके पास 7 है, यदि इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो 1 घटाएंगे तो कितना होंगे? 6। तो 6 किसका होता है? कार्बन जैसे नाइट्रोजन का होगा। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। यौगिक C4H6 के लिए यह कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें देखिए, इसमें 2 युग्म होंगे और इसमें त्रिक बंधन होंगे। अगला चलते हैं। पीतल में कितना कॉपर % होता है? 60%। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा युग्म एक ही सजातीय श्रेणी को दर्शाता है? अब यहाँ देखेंगे सजातीय श्रेणी, देखिए यहाँ पर कार्बन के दुगुना है हाइड्रोजन, इसमें भी, इसमें 4 दूना 8 हुआ, इसमें से 2 कम है। ये आपको क्या नाम है? एल्कीन है, ये एल्काइन है। यहाँ देखिए ये भी क्या नाम है? 3 दूना 6, 3 दूना 6 में से 2 गया तो 8 हुआ, नहीं ये एल्केन हो गया। और ये क्या नाम है आपको? 4 दूना 8 में से 2 चले गया तो ये एल्काइन हो गया। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 2 8 और 3 दूना 6, ये भी नहीं हुआ। इसमें कुछ मिस कर गया है। C3 3 दूना 6
और 4 दूना 8। थोड़ा इसमें मिस कर गया एक क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन में एरर है। सजातीय श्रेणी का मतलब जिसका जो एक समूह होना चाहिए, इसमें थोड़ा मिस कर दिया टाइपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको जैसे देखिए, एक जैसे देखिए C4H10 हुआ, उसी प्रकार से जैसे C3H8 हुआ। जैसे यहाँ देखिए ये एल्केन हुआ, हाइड्रोजन 4 दूना 8 2 10, यहाँ 3 दूना 6 2 8, ये दोनों एल्केन है। तो इसमें थोड़ा मिस हुआ है। सजातीय श्रेणी ऐसे होंगे, यानी कि एक समूह का। चलिए इस पर चलते हैं। इस पर थोड़ा कमी है इसमें टाइपिंग में। नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखिए भाप अंगार गैस किसे कहते हैं? तो भाप अंगार CO+H2 को, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड, इनमें से कौन पॉलीएमाइड है? नायलॉन। मार्स गैस किसे कहते हैं? CH4 को, मेथेन को। नेक्स्ट पे क्वेश्चन चलते हैं। प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है किसका? तो प्रोड्यूसर गैस को वायु अंगार गैस भी कहते हैं। ये CO+N2 का मिश्रण होता है, CO+N2 का। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। आवर्त सारणी में 36 पंक्ति को क्या कहा जाता है? आवर्त। अवधि भी कहा जाता है आवर्त, 36 पंक्ति को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल है, जैसे AlC3 और H2O से अभिक्रिया क्या रहती है? तो एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल से प्रतिक्रिया के बाद मेथेन गैस मिलता है CH4। नेक्स्ट पे चलते हैं। नायलॉन 66 किसका उदाहरण है? पॉलीएमाइड का, पॉलीएमाइड। 50 क्वेश्चन थे सेकेंड पार्ट का। ये 12वीं परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट लेके हम अगले दिन उपस्थित होंगे।